हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पैरानॉर्मल फैक्ट्स। इस बार आपके लिए बहुत जल्दी में वीडियो लेकर के आना पड़ा मुझे, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी मैसेज आप तक और कुछ ऐसे लोग हैं जिन तक पहुंचाना था। कुछ ऐसे लोग हैं जो हॉन्टेड व्लॉगिंग जैसी चीज़ों में नए पनपे हैं, बस अभी इस लाइन में पैदा हुए हैं। तो उन लोगों तक मुझे एक ज़रूरी मैसेज पहुँचाना था और आप तक भी पहुँचाना था। और वो मैसेज कुछ ऐसा है कि अभी आप अगर YouTube पर देखोगे तो हाल ही में हमारे देश के दो मशहूर सिंगर लता मंगेशकर जी और बप्पी लहरी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इन लोगों के बारे में कुछ लोग उटपटांग सी वीडियोस बना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उन्होंने लता मंगेशकर जी और बप्पी दा की आत्माओं से बात की है, उनसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश की है। दोस्तों, इस तरह के फेक हॉन्टेड व्लॉगर्स और स्टीव हफ जो फेक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, जिन पर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन इस बार फिर से YouTube पर कुछ ऐसा ही हो रहा है जो मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा। YouTube पर इस तरह की वीडियोस की भरमार है जो लता मंगेशकर जी के नाम से हॉन्टेड व्लॉगिंग की कैटेगरी में ट्रेंडिंग है। तो उन सभी चैनल्स के नाम इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद ये आपका काम है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए उन लोगों तक पहुँचा दो कि अगर सच में भूत होते हैं और लता मंगेशकर जी और बप्पी दा की आत्मा से वो अगर बात कर सकते हैं तो मुझे भी उनकी आत्मा दिखा दे और मुझे भी उनसे कांटेक्ट करवा दे। और मैं इन लोगों को चैलेंज करता हूं कि भाई साहब, तुम जिस जगह पर जहां पर भी जब भी कहोगे मैं उस जगह पर आ जाऊंगा और तुम लोगों के साथ वीडियो बनाऊंगा। बस मुझे दिखा दो कि सच में भूत होते हैं और मुझे उनसे कांटेक्ट करवा दो जैसा कि तुम लोग करते हैं, तब मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारा काम सच्चा है और तुम लोग सच कहते हो। और इस वक्त आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा जिससे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के चैनल्स के नाम कुछ यूँ हैं। जो सबसे पहला नाम है, उस चैनल का नाम है स्पिरिट मैन, जिसमें उस बंदे ने एक चुड़ैल से बात करने की कोशिश करते हुए लता मंगेशकर जी की आत्मा से भी बात करने की कोशिश की और इसी के साथ इसने लगे हाथ सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा को भी बुलाना चाहा, और जिसका नाम ही ये नहीं जानता था। और सिद्धार्थ शुक्ला के बदले वो उनकी आत्मा को सिद्धार्थ मल्होत्रा के नाम से बुलाने लगा। और ना वीडियो में किसी की आवाज़ आई और ना ही कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखाई दी कि जिसे हम एक्चुअल में पैरानॉर्मल एक्टिविटी कह सकें। अब भला ऐसे लोग क्या हॉन्टेड व्लॉगिंग या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करेंगे? क्या वाकई में यहाँ पर लता दीदी की आत्मा है? क्या यहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा की आत्मा मौजूद है? क्या यहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा मौजूद है? दोस्तों, यहाँ पर दूसरा नाम जो निकल के आता है वो है अब क्या होगा ऑफिशियल। इन साहब ने तो हद ही कर दी और इन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए लता मंगेशकर जी की आत्मा से बात करने की कोशिश की और इन्होंने कहा कि लता मंगेशकर जी की आत्मा से कांटेक्ट करने के लिए हम गाना बजाएंगे और गाने के ज़रिए मैं उनकी आत्मा से कांटेक्ट करूंगा। और पता है दोस्तों, मैंने इस वीडियो में एक चीज़ गौर की कि लता मंगेशकर जी की आत्मा को बुलाना या उनसे कांटेक्ट करना तो बहुत दूर की बात है, ये जनाब वीडियो में लता मंगेशकर जी का नाम भी ठीक से नहीं ले पा रहे थे। फिर जब वीडियो में गाना बजाने से दिल भर गया तब इन भाई साहब ने कहा कि मेरे मोबाइल में इंटरनेट और सब कुछ मैं बंद कर लेता हूँ और साइलेंट पर कर देता हूँ और उसे शमशान में चिता जलाने की जगह पर एक तरफ मोबाइल को रख दिया और कहने लगे कि लता मंगेशकर की आत्मा अगर यहाँ पर है और अगर वो हमसे बात करना चाहती है तो वो इस मोबाइल की लाइट को जलाकर दिखाए, मोबाइल की लाइट के जरिए हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। और कहने लगे कि लता मंगेशकर जी की आत्मा अगर हमारे आसपास है और वो हमसे कांटेक्ट करना चाहती है तो इस मोबाइल की लाइट के जरिए वो हमसे कांटेक्ट करे। मतलब हद ही कर दी यार। EMF मीटर नहीं है तो मोबाइल को ही EMF मीटर बना लिया और फिर खुद ही बताने लगे कि भाई मोबाइल की लाइट ऑटोमेटिक जल गई है और वहाँ पर लता मंगेशकर जी की आत्मा ने लाइट जलाकर सिग्नल दिया है हमें। और फिर बताने लगे कि लाइट अपने आप जल गई है और इसे आत्मा ने जलाया है। दोस्तों, ये काम तो कोई छोटा बच्चा भी कर सकता है। बस करना इतना ही है कि मोबाइल को साइलेंट पे कर दो और एक तरफ रख दो और जो दूसरा बंदा होगा जो तुम्हारे साथ होगा वो उस पर मैसेज करेगा, तब उसकी लाइट अपने आप जल जाएगी। तो देखने वालों को तो यही लगेगा कि आत्मा ने, किसी भी सुपरनेचुरल चीज़ ने उसकी लाइट को अपने आप जलाया है। और इन भाई साहब की पोल ना पकड़ी जाए इसलिए इन्होंने अपने फ़ोन की स्क्रीन तक दिखाना गवारा नहीं किया, फ़ोन को दूर से ही दिखाया। लता मंगेशकर जी, आप अगर
यहाँ पे हो क्या, यहाँ पे आ सकते हो क्या, हमसे बात कर सकती है 2 पल? अगर कोई भी चीज़ है यहाँ पे तो क्या इस लाइट को ऑन कर सकते हो? अब तीसरे नंबर पर जो है वो है व्लॉग शराफत पठान। अब वीडियो में इनका कहना था कि हम वीडियो में लता मैम की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्हें मुक्ति मिली है या नहीं और उनकी आत्मा किसी अच्छी जगह पर है या नहीं। कमाल करते हो। अब वीडियो में उन्होंने क्या किया कि लता मंगेशकर जी की फोटो के आसपास 4-5 मोमबत्तियां जला दी और उसके आसपास ये लोग 4 जन बैठ गए और 5वां इनका कैमरामैन था। और शराफत भाई कहने लगे कि लता मंगेशकर जी को हम श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनकी आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर ये चारों लोग फोटो के आसपास कैंडल्स जलाकर आंख बंद करके बैठ गए और कुछ देर तक चुप रहने के बाद हमारे शराफत भाई लता जी के लिए दुआ करने लगते हैं और उनकी आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि लता जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी मौत आकस्मिक थी या नेचुरल डेथ थी। जो भी हो हमें इशारा देकर बताइए। मतलब कि इस बंदे को खुद ही पता था कि कोई आत्मा कोई भूत कुछ नहीं होता और लता मंगेशकर जी की आत्मा आने वाली नहीं है, इसलिए ये कह दिया कि कोई इशारा देकर बता दीजिए कि जिससे हमें ये पता लग जाए कि ये आप ही की आत्मा है। अब ये सब करते हुए अचानक इनका कैमरामैन पीछे की तरफ पलट जाता है और शोर करने लगता है और उतनी देर में ही इनके साथ जो दूसरे बंदे होते हैं वो लोग कैंडल्स बुझा देते हैं। फिर इससे जब पूछा जाता है कि क्या हुआ भाई, क्यों अचानक क्यों डर गया, तो ये बताता है कि मुझे पीछे से किसी ने लात मारी। तब शराफत भाई का एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है। ये बताते हैं कि लता मंगेशकर जी की आत्मा को तो हमने बुलाया था लेकिन उनकी आत्मा नहीं आई, ये किसी और की आत्मा है। फिर ये सेटअप को वापस से ठीक करते हैं और वापस से वो ध्यान करने की मुद्रा में बैठते हैं ना, वैसे योगा की तरह से पोजीशन लेकर बैठ जाते हैं और कुछ बड़बड़ाने लगते हैं मन में। फिर इनका एक बंदा अचानक से एक्टिंग की नाकाम कोशिश शुरू कर देता है और फिर वो तरह तरह के ड्रामे करने लगता है और बताने लगता है कि मैं लता हूँ। मतलब कि वो ऐसा जाहिर करता है कि उसके अंदर किसी की आत्मा आ गई है। फिर उससे शराफत, ये जो बंदा है, ये पूछने लगता है कि क्या आप लता मंगेशकर हो, क्या आप लता जी हो। फिर वो अचानक से कहने लगता है कि ये फोटो वाली कौन है, ये फोटो वाली को मैं नहीं जानती, मुझे क्यों बुलाया और वगैरह वगैरह। और साउथ इंडियन हॉरर मूवीज़ की तरह एक्टिंग करने की नाकाम कोशिश करता है और फालतू के एक्सप्रेशंस देता है। और फिर उसको शांत कराने के लिए शराफत पठान उसके सर पर हाथ रख के कुछ पढ़ने लगता है और वो पढ़ने के बाद उसे शांत कराने का ड्रामा करते हुए और इधर उधर देखते हुए कौन है वहाँ, कौन है वहाँ, ऐसे चीखते चिल्लाते हुए ये लोग वीडियो को एंड कर देते हैं। क्या हुआ? और लाइक सारी बंदूक लात मारी पीछे से किसी ने। मैं नहीं जानती इसे। हाँ? मैं नहीं जानती इसे। तूने कब से मुझे बुलाया? लता आ जाओ, लता आ जाओ। अब चौथे नंबर पर है घोस्टमैन ऑफिशियल। अब ये जो बंदा है घोस्टमैन ऑफिशियल चैनल वाला, ये भी ऐसी किसी झाड़ झंखाड़ वाली जगह पर रात के समय चला गया वीडियो बनाने के लिए और फिर बढ़ा चढ़ाकर उसे हॉन्टेड बताने लगा, उस जगह को और वीडियो के माहौल को और भी हॉरर बनाने लगा। और वीडियो बनाते हुए ही अनजाने में उस जगह पर लोगों के रहने के सबूत दिखाते हुए कहने लगा कि इस जगह पर रात को कोई नहीं आता। फिर इन भाई साहब ने एक पेड़ के नीचे एक टेडी बेयर रख दिया और उसने मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल कर रखा था जिसको लेकर वो शुरू हो गया और उस पेड़ के नीचे उस टेडी बेयर के सामने उस ऐप को चालू करके वो बैठ गया और कहने लगा कि हाल ही में एक मशहूर सिंगर जिनका निधन हुआ है, क्या आप उसे जानते हैं। और उसी दौरान उसका वीडियो शूट करने वाला बंदा उसके बिल्कुल क्लोज आ जाता है, बिल्कुल नज़दीक आ जाता है वो लड़का और फिर अचानक से उसके टेडी बियर को पलट देता है। और इस ड्रामे के चलते ही वो कहने लगता है कि उसने लता जी का नाम लिया, उस आत्मा ने लता जी का नाम लिया। जबकि वीडियो में मैंने बार बार सुनकर देखा कि उसके फ़ोन से उस ऐप के ज़रिए इस तरह का कोई नाम नहीं सुनाई दिया, ना ही किसी की आवाज़ सुनाई दी। फिर ये अपनी ही स्क्रिप्ट से पलटते हुए ये बताता है कि आत्मा ने अपना नाम शिखा बताया, जबकि उसके फ़ोन से ऐसा कोई भी प्रॉपर वर्ड सुनाई ही नहीं दिया कि जिसे हम कोई एक वर्ड का नाम दे सकें, जिसे हम कोई नाम समझ सकें या कोई वर्ड समझ सकें। ऐसा कोई भी अल्फाज उसके फ़ोन से नहीं सुनाई दिया गया। फिर उसका कैमरामैन एक नकली सी आवाज़ निकाल कर माहौल बनाने की कोशिश करता है
और फिर वो लोग डरने की एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। और फिर इसी दौरान एक तीसरे बंदे की एंट्री होती है मेकअप वगैरह करके, और वो रोने की आवाज़ निकालते हुए आता है और उस टेडी बेयर से खेलने लग जाता है। और फिर दूसरे फेक हॉन्टेड व्लॉगर्स की तरह ये लोग भी डरने की एक्टिंग करते हुए भागते दौड़ते हुए अपने व्लॉग को ख़त्म कर देते हैं। हाल ही में एक मशहूर गायिका जी का निधन हुआ था, क्या आप उसको जानते हैं? शिखा नाम बताया उसने। कौन आप? ये तो तहदीबियन तो माल नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपने व्यूवर्स को ये बात बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर सच में कोई आत्मा भटकती, मरने के बाद लोग भूत में तब्दील हो जाते और आत्माएं इधर से उधर भटकती, हम उनसे बात कर सकते, हम उन्हें बुला सकते, ऐसा कुछ भी सच में हो सकता, तो इन जैसे लोग ये काम करने का रिस्क कभी ना लेते, क्योंकि सबसे ज्यादा इंसान को अपनी ही जान प्यारी होती है और कुछ व्यूज पाने के चक्कर में कोई भी इंसान अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। दोस्तों, अगर सच में आत्माएं होती तो इस तरह की आवाजें निकालना और चीजों को उठा उठाकर लुढ़काना ये सब ना करती, बल्कि इनको ऐसा नुकसान पहुंचाती कि इन्हें इनकी नानी याद आ जाती। क्योंकि भाई साहब, भूत तो होते ही इतने ताकतवर हैं कि वो कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पर आ सकते हैं और वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा ही ये लोग बताते हैं ना। तो आखिर में मैं उन हॉन्टेड व्लॉगर्स से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपनी वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ लाने के लिए और अपनी वीडियोस को वायरल करने के लिए हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए कि उन मरने वाले लोगों के घर वालों की भावनाओं को या उनको चाहने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। यार, अपने मतलब के लिए किसी के नाम का गलत इस्तेमाल करना और उसके नाम के साथ खिलवाड़ करना बहुत गलत है। संभल जाओ और बंद कर दो ये सब। अगर व्यूज ही पाने हैं और वायरल ही होना है तो दूसरा बहुत कुछ है यूट्यूब पर करने के लिए। मैंने अक्सर देखा है कि किसी सेलिब्रिटी की मौत हो जाती है तो ये लोग शुरू हो जाते हैं उसी बात को लेकर, और इसी तरह के धतिंग करते हुए ये लोग बप्पी लहरी, जो कि हमारे डिस्को किंग थे, उन पर भी वीडियोस बनाई। क्योंकि दोस्तों, इन्हें पता होता है कि हाल ही में किसी सेलिब्रिटी की मौत हुई हो तो ये मुद्दा लेटेस्ट न्यूज होता है और वायरल टॉपिक होता है। तो ये लोग सोचते हैं कि अगर हम भी इस पर वीडियो बनाएंगे तो बहुत सारे व्यूज मिलेंगे। लेकिन मैं तुम लोगों को बता देना चाहूंगा कि जब जब तुम जहां पर भी गंध मचाओगे तब तब मैं वहां पर तुम्हें एक्सपोज करने के लिए आता रहूंगा। क्योंकि जैसे तुम लोगों का काम दुनिया को बेवकूफ बनाना और झूठ दिखाना है, तो वैसे ही मेरा काम तुम लोगों का पर्दाफाश करना है। बंद कर दो ये सब, क्योंकि हम लोग जिंदा लोगों की तो इज्जत करते नहीं है, तो कम से कम मरने वालों की तो इज्जत कर लो। तो दोस्तों, ऐसी वीडियोस को बिल्कुल भी सच ना माने और उन्हें ना देखें, क्योंकि उसको देखने और दिखाने से ही उन लोगों को बढ़ावा मिलता है ऐसा काम करने के लिए। और वो लोग इसीलिए ऐसे काम करते हैं कि लोग उन्हें देखें। और जो भी बर्निंग टॉपिक है, कोई भी सेलिब्रिटी होता है वो बहुत फेमस इंसान होता है, उसे हर कोई जानता है, और जब भी उससे जुड़ी कोई भी न्यूज़ आती है तो लोग उसके पीछे लग जाते हैं, लोग उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए ये लोग ऐसे वायरल टॉपिक ढूंढते हैं, ऐसे बर्निंग टॉपिक ढूंढते हैं कि जिन पर ये लोग वीडियोस बनाएं तो लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में देखें। लेकिन ये लोग इस चक्कर में गलत जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ इस तरह की वीडियोस को देखना और दिखाना बंद कर दीजिए, और दोस्तों इस तरह की चैनल्स को बढ़ावा मत दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपका दोस्त उज़ैर आपसे विदा लेता हूँ और जल्दी मिलूंगा किसी नई वीडियो में।